नमस्कार। बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं लेकर आ चुका हूं राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 3, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहां पर मिलेगी। इस वीडियो को आप सभी को लेना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सभी को चॉइस करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है और लास्ट में बताना है कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट एक बार आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गणगौर का त्योहार है ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी कौन से महीने में निकाली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप भी अपना आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रावण मास में। चलिए, प्रश्न संख्या 3 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में क्षेत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आपको बताना है गुलाबी गणगौर है ये कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा में, जो कि पड़ता है राजसमंद में, ठीक है ना। तो नाथ द्वारा राजसमंद में है वो क्षेत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 4 राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चौथे का आंसर दीजिए। घुड़ला का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? ये प्रश्न काफी बार काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके आगामी वन रक्षक की परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र कृष्णा अष्टमी को है घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 गोगा नवमी कहा जाता है, यानी कौन से महीने की जो नवमी होती है उसे गोगा नवमी अपन कहते हैं? भाद्रपद कृष्णा पक्ष की नवमी, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, भाद्रपद महीने की कृष्ण यानी अंधारी जो नम होती है यानी नवमी होती है उस दिन को अपन गोगा नवमी कहते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 6 आज मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं ताकि अगली क्लास भी अपन जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें और आपके समय की भी बचत कर सकें। तेजाजी मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? बिल्कुल, तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? वैसे ये प्रश्न कल वाली क्लास में भी आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परबतसर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। और ये परबतसर है ये कौन से जिले में पड़ता है? तो ये नागौर जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? यानी वैशाख महीने की जो शुक्ला तृतीया यानी अजवाली जो तीज होती हैं और श्रावण महीने की कृष्ण पंचमी यानी अंधारी जो पाँचम होती हैं उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन क्या होता है, वैशाख शुक्ला तृतीया को अपन आखा तीज मनाते हैं, जबकि पंचमी होती है उसे नाग पंचमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? तो बिल्कुल निडरी जो नवमी होती है उसी दिन नेवलों की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 9 कजली तीज जिसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं ये किस माह में मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है राजस्थान के त्योहारों से संबंधित। तो कजली तीज जिसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं ये कौन से महीने में मनाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद महीने में, ठीक है ना। भाद्रव महीने की जो तीज होती है उसी दिन ये सातोड़ी तीज या फिर कजली तीज मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 10 किस दिन गाय के बछड़े सहित उसकी पूजा की जाती है? यानी ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन गाय और उनके जो बच्चा होता है उनकी भी पूजा की जाती है? तो ये हो जाएगा बच्छ बारस के दिन। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 11 गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? यानी कितने दिनों तक गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक का। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया उन सभी का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग जिसे शक संवत पर आधारित है ये किस तिथि से शुरू हुआ था? यानी कब से शुरू हुआ था?
शक संवत, शक संवत, एक तो होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत है वो कहाँ कब से हुई थी? तो 22 मार्च 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर एक रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि सलिया महोत्सव का संबंध किस धर्मावलंबियों से है? बिल्कुल आपको बताना है सालिया महोत्सव का संबंध है वो कौन से धर्म से है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14, हाल ही में ये त्योहार भी मनाया गया है। सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत रखती हैं? यानी शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो पति के स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु यानी लंबी आयु की मंगल कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? करवा चौथ का व्रत रखती हैं। फिर सांद होता है तो उसमें मुखड़ा वगैरह देखते हैं, मुख वगैरह, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है इसमें। प्रश्न संख्या 15, नरहड़ का उर्स है वो कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ का उर्स है वो कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है? यानी इनमें से 3 पर्व है वो जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन एक है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो हो जाएगा अरुंधति, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 17, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। विद्यार्थी उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा जैसलमेर में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, मारवाड़ के 5 पीरों में कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है मारवाड़ के 5 पीरों में कौन शामिल नहीं है। गोगा जी तो हैं, मेहा जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, लेकिन लोक देवता तेजा जी हैं, ये मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सेना के जवानों के श्रद्धेय देवी हैं, यानी सेना के जो फौजी यानी जवान हैं उनकी श्रद्धेय देवी कौन सी हैं? खोड़ियार देवी, तनोटिया देवी, करणी माता, अंबा माता। विद्यार्थी ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तनोट माता हो जाएगा, ठीक ना। तनोटिया माता या फिर तनोट माता, इनका मंदिर है तनोट जैसलमेर में है। यहाँ पे सुबह और शाम है जो हमारे फौजी भाई बंधु हैं वही पूजा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मीणा जनजाति के लोग हैं वो किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो भूरिया बाबा की वे झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। रामदेव जी ने जीवित समाधि है वो कहाँ पर ली थी? वह स्थान कौन सा है? लोक देवता बाबा रामदेव जी। तो राम सरोवर एक सरोवर है, यदि तालाब है, उनकी पाल पे जो कि रुणुसा में है, जो कि जैसलमेर जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 22, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? आपको बताना है तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन से लोक देवता का मेला भरता है? कल्ला जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर मल्लीनाथ जी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। इस प्रश्न के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, 2 प्रश्न मैंने लिए थे मल्लीनाथ जी से संबंधित कल। यहाँ पे मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी भरता है जो कि लूनी नदी के किनारे पे है बाड़मेर जिले में, ठीक है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? तनोट माता, करणी माता, स्वांगिया माता या फिर सिंह माता? जैसलमेर के भाटी राजवंश की स्वांगिया माता, ठीक है ना, जिसे आवड़ माता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव हैं वो लोकप्रिय हैं? यानी ऊंटों के वावसी किसे कहते हैं? यानी ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कि ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो लोक देवता पाबूजी राठौड़, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? मेवाड़ के युद्ध में लड़े थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीर कल्ला जी राठौड़, ठीक है ना, वीर कल्ला जी हैं। इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? यानी ऐसे कौन से आलोक देवता है जिन्हें भूमि के देवता भी कहते हैं? ग्राम रक्षक भी अपन कह सकते हैं। तो बिल्कुल
लोक देवता भूमिया जी हो जाएगा, ठीक है ना, भूमिया जी वासी। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा युग्म है वो असंगत है यानी गलत है? गोगा जी का संबंध ददरेवा चूरू से, बिल्कुल ये तो सही है। लोक देवता तेजा जी का संबंध खरना नागौर से, ये भी सही है। बाबूजी राठौड़ का संबंध है कोलूमंद जो कि फलोदी में पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन देव बाबा यहाँ पे मालानी बाड़मेर दे रखा है, जबकि देव बाबा है या मालानी के नहीं थे, मालानी के तो मल्लीनाथ जी थे। चलिए अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण है वो न्योछावर किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को कोई भी भूलिएगा मत, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरी राय में ये 101% इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लोक देवता गोगा जी हो जाएगा, ठीक है ना, गोगा जी वावसी। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? दधिमती माता का संबंध कौन से स्थान से है? तो गोठ मांगलो से, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? 12 में मेरे हिसाब से पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा गोठ मांगलो जो कि 12 में है। यहाँ पे ही दधी माता का मंदिर स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है कि जोधपुर रियासत की कुल देवी है वो कौन सी माता है? बिल्कुल राठौड़ों की कुल देवी अपन कह सकते हैं, तो नागणेशी माता, ठीक है ना। इनका मंदिर है नागाना बाड़मेर में है, ठीक है ना, नागाना बाड़मेर में मुख्य मंदिर स्थित है नागणेशी माता का। ये राठौड़ों की कुल देवी हैं और जोधपुर रियासत की भी कुल देवी अपन कह सकते हैं, क्योंकि जोधपुर में राठौड़ों ने राज किया था। तो विद्यार्थियों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी वन रक्षक की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। तो अब आप बताइएगा आपने 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही बताए हैं, वीडियो के कमेंट पर फटाफट बताइए। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल अब ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी जहाँ पे ये वन रक्षक वगैरह नाम दे रखा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हाथ से टच कीजिए तो नीचे पूरा विवरण खुलेगा। उसी विवरण के अंदर आएगा नाम टेलीग्राम का और साथ ही हमारी वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट से आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, udaystudy.com वेबसाइट नाम दे रखा है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, सीधे ही हमारे वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा राजस्थान जीके का, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? राजस्थान जीके का। उसके अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कीजिए और इसे पढ़िए। विद्यार्थी मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 8:30 बजे, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।